भाग 33। सिमरन ने मुंह बना लिया। यूनी मानसा चिंटू के साथ शिवी को लेकर आई और उसके पीछे खड़ी हो गई। इस बार सिमरन को ज्यादा हैरानी नहीं हुई। उसे सिर्फ आरजे का इंतजार था, जो कि आ ही नहीं रही थी। अचानक अरुणा और ओमकार, जयश्री, किशोर और एक आदमी औरत के साथ अंदर आया और एक टेबल पर बैठ गए। सिमरन बोली, ये भी जिंदा है? अंकल आंटी आए हैं तो आरजे कहाँ है? इमेजिनेशन में तो ये उन्हीं की बेटी थी। सिमरन खुद ही बड़बड़ाई। आर्यन उसके पास आया। क्या हुआ, कब से बड़बड़ाए जा रही हो? सिमरन बोली, वो लोग कौन हैं? उसने अरुणा, ओमकार और उनके साथ बैठे दंपति की तरफ इशारा किया। आर्यन ने कहा, ये मैं बता देता हूँ। वैसे है तो सभी हमारे अंकल आंटी, बिल्कुल घर जैसा रिश्ता है हमारा। वो अरुणा आंटी और ओमकार अंकल हैं। उनके पास उनके दो भाई बैठे हैं, किशोर अंकल और सताक्ष अंकल। सताक्ष अंकल ओमकार अंकल से भी बड़े हैं। वो असल में इस परिवार में थोड़ा दूर के भाई हैं, पर किशोर और ओमकार अंकल इन्हें अपने खुद के सगे भाई से कम नहीं समझते। अरुणा आंटी के साथ वो दो औरतें बैठी हैं, वो हमारी आंटी हैं, जयश्री आंटी और प्रतीक्षा आंटी। प्रतीक्षा का नाम सुन सिमरन एक बार फिर हैरान हो गई। ये तो आरजे की मॉम का नाम था। तभी अर्घ्य, यूनी, उर्वेन, मानसा उन्हें देख उनके पास दौड़ गए। अर्घ्य, यूनी ने किशोर और जयश्री को गले लगा लिया और फिर एक एक कर अरुणा, ओमकार और सताक्ष, परीक्षा को भी गले लगाया। उर्वेन और मानसा ने भी पहले सताक्ष और परीक्षा को गले लगाया और फिर जयश्री, किशोर और अरुणा, ओमकार को। आर्यन ने सिमरन को हैरानी से देखते देखा तो बोलने लगा, मानसा और उर्वेन सताक्ष अंकल और प्रतीक्षा आंटी के बच्चे हैं और यूनी, अर्घ्य, किशोर अंकल और जयश्री आंटी के बच्चे हैं। सिमरन बोली, ओमकार अंकल की बेटी कहाँ है? सिमरन असल में आरजे के बारे में पूछना चाहती थी। आर्यन ने कहा, हाँ उनकी बेटी, उसकी तो ग्रैंड एंट्री होनी है। उसे एडवेंचर पसंद है, वो सीधे सीधे नहीं आएगी। सताक्ष अंकल, प्रतीक्षा आंटी और जयश्री आंटी किशोर अंकल की तो वो फेवरेट है, अपने बच्चों से ज्यादा प्यार करते हैं उससे। सिमरन ने गहरी सांस ली। वो तो पता है। उसे आर्यन की बातें सुनकर ये विश्वास हो गया था कि वो कोई और नहीं, आरजे ही है। तभी विश्वामित्र और एलिजा अंदर आए। सच में एलिजा बहुत सुंदर लग रही थी। रूहीन एलिजा को देख स्टेज से उतरने लगे तो जीविका ने उन्हें पीछे खींच लिया। आपकी बीवी यहाँ है, इधर देखिए, उधर नहीं। रूहीन ने मुंह बना लिया। मेरे बचपन की दोस्त है, मैं उसका वेलकम करने नहीं गया तो उससे बुरा लगेगा। आर्यन बोला, वो मेरी और समय भाई की मॉम है और वो हमारे डैड, मैं उनसे मिलकर आता हूँ। इतना कहे वो स्टेज से उतर गया। एलिजा ने आर्यन के बाल संवारे। आराम से, गिर जाएगा। समय बड़े ही आराम से उतर कर आया और विश्वामित्र को गले लगा लिया। आप ठीक हैं डैड? और मॉम, आप ठीक हैं? वो दोनों मुस्कुरा दिए। एलिजा ने समय के बालों पर हाथ फेरा। तू ठीक है मेरे बच्चे? समय मुस्कुरा दिया। सिमरन ने पहली बार ही समय को मुस्कुराते देखा था। ये अब टाइम टाइम करता होगा क्या? उसे वो दिन याद आ गया जब आरजे ने समय को पानी में फेंक दिया था। तो क्या आरजे और समय की अब भी नहीं बनती होगी? सिमरन आयुध की तरफ मुड़ी, जो मुस्कुराते हुए शिवी को ही देख रहा था। उसे दुनिया की परवाह ही नहीं थी। आयुध ने शिवी का हाथ पकड़ सबके सामने उसे किस कर दिया। सिमरन तो बस देखती ही रह गई। शिवी शर्मा रही थी और आयुध के चेहरे पर शर्म दूर दूर तक नहीं थी। सिमरन के माँ बाप को छोड़कर किसी को कुछ खास फर्क नहीं पड़ा था। उनके लिए ये सब नॉर्मल था। तभी अचानक ऊपर से स्टेज के बीचों बीच कोई कूदी। शिवी मुस्कुरा उठी। वहीं आयुध का मुंह बन गया। ये यहाँ भी ढंग से नहीं आ सकती। सिमरन ने उस लड़की को देखा। उसकी सिर्फ पीठ दिख रही थी। सिमरन को कहीं ना कहीं यकीन हो गया था कि ये आरजे ही है। सिमरन अपनी खुशी इस वक्त कंट्रोल ही नहीं कर पा रही थी। सिमरन ने आगे बढ़ पीछे से आरजे को हक कर लिया। आरजे तुम आ गई, मैं कब से तुम्हारा वेट कर रही थी। आरजे ने मुस्कुराते हुए सिमी को खुद से अलग किया। कौन हो तुम? वो पलटी। सिमरन ने अपना सिर पकड़ लिया। हाँ, मुझे तो तुम नहीं जानती होगी, पर मैं तुम्हें जानती हूँ। तभी पीछे से उर्वेन की आवाज आई। ये तुम्हारी कहानी आरजे लाइफ की फैन है राव्या। राव्या ये सुन मुस्कुरा उठी।
जबकि सिमरन हैरानी से राव्या को देखने लगी। तुम राव्या हो? राव्या बोली, मैं ही हूँ, मैं तुम्हें ऑटोग्राफ जरूर दूंगी, पहले मैं सबसे मिल लेती हूँ। इतना कह वो स्टेज से कूदी। सिमरन ने अपनी आंखें बंद कर ली। ये आरजे ही है, वो खुद से बड़बड़ाई। आयुध ने मुंह बनाते हुए धीरे से शिवी से कहा, मुझे तो राव्या बिल्कुल पसंद नहीं, पूरे टाइम बंदरों की तरह उछलती कूदती रहती है। शिवी ने आयुध को घूरा, अगर राव्या के बारे में कुछ बोला तो हमारी एंगेजमेंट कैंसिल। ये सुन आयुध ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। शिवी मुस्कुरा उठी। राव्या एक एक कर सबसे बहुत अच्छे से मिल रही थी, खासकर अपने पेरेंट्स और अंकल आंटी से। साफ पता चल रहा था कि राव्या उन सब की जान थी। राव्या आर्यन, एलिजा और विश्वामित्र से बड़े ही मुस्कुरा कर मिली, पर जैसे ही समय के सामने आई उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई। सिमरन ने कहा, मुझे पता ही था झगड़ा होगा ही, पर तभी समय ने अपने कदम बढ़ा आरजे को गले लगा लिया। ये देख सिमरन खांसने लगी। ये क्या? समय ने बड़े ही प्यार से आरजे के बालों को पीछे किया। आई एम सॉरी, अगली बार टाइम से आऊंगा और हमारी डेट तो बिल्कुल मिस नहीं करूंगा। तुम तो जानती हो ना, मैं चाहे कितना भी टाइम से आने की कोशिश करूं, लेट हो ही जाता हूं। राव्या ने कहा, लेट लतीफ, मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। उसने समय का हाथ झटका और फिर से मुस्कुराते हुए सिमरन की तरफ बढ़ गई। सिमरन तो ये सब देख किसी सदमे में ही जा चुकी थी। समय राव्या को मनाने उसके पीछे आया। सॉरी ना, आगे से जल्दी आया करूंगा। राव्या गुस्से में पलटी, तुम्हारा जल्दी कभी नहीं आता। कल हमारी डेट थी और तुम भूल गए, अब मुझसे दूर रहो। समय ने ये सुन राव्या को अपने करीब खींच लिया। खुद से दूर जा सकता हूँ, तुमसे नहीं, ऐसा कभी मत कहना, वरना मुझे भी गुस्सा आता है। अगर मैं रूठ गया तो पूरी जिंदगी भर मनाती रह जाओगी मुझे। सब उनके प्यार को देख बलैया ले रहे थे, जबकि सिमरन, उसका तो मुंह ही बंद नहीं हो रहा था। राव्या ये सुन मुस्कुरा उठी और धीरे से समय के गाल पर किस कर दिया। आई लव यू। समय मुस्कुरा उठा। आई लव यू टू। सब तालियां बजाने लगे। आयुध भी तालियां बजा रहा था। वो सच में समय और राव्या के लिए खुश था। सिमरन से अब रुका नहीं गया। आरजे, क्या मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? राव्या ने कोई जवाब नहीं दिया, तो सिमरन ने चिढ़कर राव्या पुकारा, तो राव्या पलटी। वो सिमरन को देख मुस्कुराई और फिर बड़े प्यार से समय के बालों को सहलाते हुए कहा, मेरी एक फैन है, थोड़ी देर मैं जा सकती हूँ? समय ने कहा, नहीं, आज का टाइम मेरे साथ बिताओ। समय ने राव्या की कमर पकड़ उसे करीब खींचा। राव्या बोली, प्लीज थोड़ी सी देर, उसके बाद सिर्फ मैं और तुम। राव्या को इतनी रिक्वेस्ट करते देख बेमन से समय ने उसे छोड़ दिया। बस थोड़ी देर? हाँ। राव्या ने हाँ में सिर हिला दिया। समय ने राव्या के बाल सहला, वहां से दूसरी तरफ चला गया। राव्या ने सिमरन का हाथ पकड़ा। चलो पीछे की तरफ चलकर आराम से बात करते हैं। सिमरन चुपचाप उसके पीछे पीछे चली गई। सिमरन ने कहा, आरजे, तुम और समय कब से रिलेशनशिप में हो? तुमने कभी बताया क्यों नहीं? ऐसे तो तुम दोनों काफी लड़ते रहते थे। ये सुन राव्या रुक गई। तुम्हारा नाम क्या है? सिमरन ने मुंह बना लिया। सिमरन, मैं भी बार बार भूल जाती हूँ। वो तो मेरी इमेजिनेशन थी, जो मैंने उस बुक के कैरेक्टर को रियल मान लिया। राव्या मुस्कुराई। हाँ, उस बुक में कुछ कैरेक्टर्स मैंने रियल लाइफ से ही लिए थे, और तुम मुझे आरजे बुला सकती हो। वैसे भी ये मेरे नाम का शॉर्ट फॉर्म है, आर फॉर राव्या, जे फॉर जुयाल। अगर तुम मुझे आरजे बुलाओगी तो मैं तुम्हें सिमी बुलाऊंगी। सिमरन का शॉर्ट फॉर्म, और ये तो मेरी कहानी की सबसे क्यूट कैरेक्टर भी है। सिमी मुस्कुरा दी। आरजे तुम भी? अचानक सिमी को कुछ याद आया। आरजे, स्टोरी में चिंटू स्वप्न था ना, वो कहाँ गायब हो गया? आरजे मुस्कुराई। वो काफी क्यूट है और उसका नाम स्वप्न है, तो मैंने उसे स्वप्न की तरह लिखा। जैसे हमारे सपनों में जो हम चाहते हैं वही होता है, उसी तरह इस कहानी में चिंटू लोगों की इच्छाएं थी। जब तक मेरे मन में मेरी पहचान जानने की इच्छा थी, तब तक वो मेरे साथ था। जब वो इच्छा खत्म हो गई तो वो गायब हो गया। और प्रतीक्षा आंटी और सताक्ष अंकल, उन्हें क्यों गायब कर दिया? राव्या मुस्कुराई।
वो दोनों मेरी कहानी में पर्वतारोही थे और मेरे रियल पेरेंट्स, तो बड़े पापा और बड़ी माँ को दुख हुआ कि वो मेरे रियल लाइफ में मेरे रियल पेरेंट्स नहीं हैं। इसलिए उन्हें दुख ना हो तो मैंने कहानी में उनके बारे में लिखा ही नहीं। रोहिन अंकल तो जिंदा हैं, फिर स्टोरी में सुसाइड? राव्या ये सुनकर हंस दी। उन्होंने खुद कहा था मुझे, खुद के कैरेक्टर को सुसाइड करवाने के लिए। असल में रोहिन अंकल को लगता है कि जिस तरह जीविका आंटी उन्हें कंट्रोल करती हैं, कभी कभी सुसाइड कर जीविका को सबक सिखाने का मन करता है। रियल लाइफ में हिम्मत नहीं है तो स्टोरी में ही सुसाइड करवा दो, मेरी दिली इच्छा पूरी हो जाएगी। राव्या ने रोहिन की तरह एक्ट करते हुए कहा और थोड़ा बहुत ड्रामा दिखाया, तभी तो लोग पढ़ेंगे, नहीं तो कहानी बोरिंग हो जाती और फिर कोई उसे पढ़ता ही नहीं। सिमरन बोली, आपने कहानी में समय को ऐसे क्यों दिखाया? अकड़ू, टाइम के लिए बहुत सन की, वो तो रियल में ऐसे बिल्कुल नहीं है। राव्या मुस्कुराई, ये मेरी इच्छा थी। रियल लाइफ में समय काफी लेट लतीफ टाइप का है, इसलिए मैंने उसे कहानी में थोड़ा टाइम करने वाला सन की दिखा दिया। असल में मैंने उसका कैरेक्टर काफी गुस्से में लिखा था और अपना सारा गुस्सा उस कैरेक्टर पर निकाल दिया। सिमरन ने कहा, यहाँ सब है पर कहानी के विलन ही नहीं, हीना, थॉमस, स्वरूप और वो शिवांगिनी। राव्या ने एक चेयर खिसकाई, वो सब काल्पनिक थे। अब सब कुछ रियल लिख दूंगी तो कहानी में विलन होंगे ही नहीं, क्योंकि हमारी रियल लाइफ में कोई विलन है ही नहीं। इतना कहे वो उसी चेयर पर बैठ गई। और कुछ सिमी? उसने सिमरन से सवाल किया। आरजे प्लीज, आखिरी सवाल। इतना कहे वो भी उसके पास बैठ गई। कहानी का लास्ट अंत समझ नहीं आया। लास्ट में सब मर गए तो परिजात के राज का क्या हुआ? राव्या मुस्कुराई और धीरे से सिमरन की नाक खींच ली। परिजात का कोई राज नहीं था। कहानी के हिसाब से देखे तो आरजे के मरने के बाद परिजात भी खत्म हो गया, पर अंधविश्वास को हम जड़ से खत्म तो नहीं कर सकते। आरजे का मरना जरूरी था ताकि आरजे के साथ लोगों की नजरों में परिजात भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाए, ताकि उसे ढूंढने की कोशिश कभी ना हो। सिमरन मुस्कुरा दी। अचानक राव्या चौंक कर उठ खड़ी हुई। सिमरन बोली, क्या हुआ आरजे? राव्या ने कहा, कहानी के विलन फिर से जिंदा हो गए। सिमरन पलटी तो वो भी हैरान हो गई। सामने स्वरूप अपने माता पिता थॉमस और हिना के साथ अरुणा और ओमकार से बिजनेस में की गई एक डील के बारे में बोल रहा था। शिवांगिनी भी स्वरूप के साथ खड़ी थी, स्वरूप की पत्नी बनकर। वो अब बिल्कुल एक सामान्य लड़की थी, जैसे उसकी इच्छा थी कि वो एक लड़की होती, और रियल लाइफ में वो सच में एक सुंदर लड़की ही थी। राव्या ने अपना सिर पकड़ लिया। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? ये तो फिक्शनल कैरेक्टर थे, रियल कैसे बन गए? अब की बार सिमरन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, कहानी में जिनकी इच्छाएं अधूरी रह गई थी, रियल लाइफ में